प्रेम और कलाकृति की पराकाष्ठा जहाँ प्रतिष्ठापित हो ठीक से, वही एक खजुराहो। हम हैं दोस्तों बुंदेलखंड के खजुराहो में, मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में, और विश्व के नक्शे पर जिन मंदिरों को प्रतिष्ठापित किया गया है संपूर्ण सम्मान के साथ, उसका नाम है खजुराहो। और यह है कांदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो में सबसे ऊंचा अगर मंदिर कोई है तो यही है। विद्यार्थी भी इसका अध्ययन करते हैं और देश विदेश से जो लोग आते हैं सबसे पहले इस मंदिर को देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भव्य छटा है, यहाँ घास भी है, यहाँ पार्क जैसा बना हुआ है, फूल खिले हुए हैं। और इस समय का माहौल जो है यह थोड़ी सी बदली है, थोड़ा सा धूप है। धूप और छाँव के बीच में इस मंदिर का अलौकिक दर्शन हम कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा भी है कांदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद एवं ऊंचा यह मंदिर लगभग सन 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित किया गया था। यानी 25 वर्ष लगे थे इस मंदिर के निर्माण में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी योजना विन्यास में मुखमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रशिक्षणा पथ युक्त है। संपूर्ण समानुपातिक योजना, आकार, उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं विस्तृत वास्तु कला के कारण यह मंदिर अति विकसित शैली से युक्त मध्य भारत में अपनी तरह का शानदार मंदिर है। मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर अवस्थित है, जहाँ हाथी घोड़ों आयुध एवं शिकार करते नृत्य करते मानुषों के दृश्यों से सुसज्जित है। यह खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 2 तोरण प्रवेश द्वारों का प्रावधान है। मंदिर में सोपान यानी सीढ़ियाँ द्वारा अलंकित कीर्तिमुख नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। गर्भगृह के सरदल पर चतुर्भुजी शिव का अंकन है तथा उसके दाएं ब्रह्मा एवं बाएं विष्णु दिखाए गए हैं। यही बात इंग्लिश में भी लिखी गई है। और हमारे सम्मानित पथ प्रदर्शक हैं शर्मा जी। शर्मा जी के साथ आज हम हैं और आपको दिखा रहे हैं। शर्मा जी अब इसके बारे में बताएंगे। जी सर, नमस्कार। देखिए, खजुराहो का ये सबसे ऊंचा विशाल मंदिर है जो पंचायतन शैली में बना हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही मंदिर आप देख पा रहे हैं। छोटे कॉर्नर के मंदिर टूट के गिर गए हैं। इसका देखिए प्रवेश द्वार जो है बहुत ही सुंदर मकर तोरण से सुसज्जित है, जिसमें राइट और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 2 मगरमच्छ। बहुत ही सुंदर ओम के आकार का ये तोरण बना हुआ है, जिसमें गंधर्वों को दिखाया गया था, लेकिन कुछ गंधर्व बचे हैं और कुछ। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़, हम लोग जो जिन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आ रहे हैं ये अभी ग्रेनाइट पत्थर के ही हैं सीढ़ियाँ? हाँ, कुछ ग्रेनाइट पत्थर के हैं, कुछ सैंडस्टोन के हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ नई हैं और कुछ पुरानी। अच्छा, कुछ उसी जैसा आपने बताया शंख है, और फिर कैसे इसमें चंद्रशिला देख रहे हैं आप, बहुत हाँ। ही सुंदर शंख दोनों तरफ, जी, अर्धचंद्राकार चंद्रमा। हाँ। और इसका प्रवेश द्वार ठीक ऊपर देखेंगे। प्रवेश द्वार के कॉर्नर में दोनों कॉर्नर बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित थे, लेकिन हाथी सिर्फ एक ही बचा है, देखें आप। और ठीक बीचों बीच शिव और पार्वती विराजमान हैं। चूंकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में बहुत ही सुंदर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, हम गर्भगृह में चलते हैं, उसके पहले हम आपको बाहर का दृश्य दिखा देते हैं। बाहर जो कलाकृति है, बाहर का जो आभा मंडल है, जो बाहर वास्तुकला का प्रदर्शन है, और जो विशेष मूर्तियाँ, और हर मूर्तियाँ कुछ न कुछ अपने ढंग से कह रही हैं, बता रही हैं, और उसे आप देख सकते हैं। शर्मा जी बताएं। देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक चामुंडा देवी को दिखाया गया है। कहते हैं कि इस मंदिर में 7 मातृकाओं को आलों में दिखाया गया है। तो 7 मातृकाओं में एक माता हमारी ये चामुंडा है, जिनका पेट देखे लगे जैसे भूखा हो, और अच्छा। सारी पसलियां दिखाई दे रही हैं। माथे पे चिंता की लकीरें हैं। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि पेंडेंट जो महिलाएं धारण करती हैं वो भी धारण किए हुए हैं, लेकिन उसमें बिच्छू है, और बिच्छू कहीं ना कहीं इच्छा का प्रतीक है। तो बिच्छू इच्छा का प्रतीक है। बिच्छू इच्छा का प्रतीक है, और चामुंडा की ये प्रगाढ़ इच्छा थी कि कैसे राक्षसों का नरसंहार किया जाए। इसीलिए पार्वती ने एक रूप
बदलकर चामुंडा का रूप धारण किया था। ये सप्त मातृकाओं में आती हैं। हाँ, उसमें भी जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी चामुंडाय बिच्चे और चामुंडाय नमः ऐसे करते हैं लोग। और यहाँ आकर देखेंगे, जब आप एक सामान्य नायिका के पैरों में बिच्छू देखेंगे, पहली वाली मूर्ति में आपसे कोशिश करूंगा कि आप दर्शकों को दिखाएं। हाँ। 3 मूर्तियां हैं। राइट साइड वाली पहली मूर्ति के जांघ के ऊपर देखेंगे एक छोटा सा बिच्छू है। जी हाँ, जी तो हाँ। इसीलिए वो अपने बदन से साड़ी को अलग करती है और अपने वक्ष को पकड़े हुए है। कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है संभोग की। तो बिच्छू इच्छा का प्रतीक है। इसीलिए हमारे कुछ जो हिंदुस्तान में मूवी हैं, कुछ गाने हैं रिलेटेड, वो बिच्छू से, वो इच्छा के प्रतीक हैं। खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर में जो सबसे चर्चित और सबसे सुंदर फिगर है वो ठीक आपके सामने है, नीचे वाले पैनल में। इसको देख के लोग अचंभित हो जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। लेकिन जब आप एक पथ प्रदर्शक के साथ आते हैं और जब इसका विश्लेषण होता है तब लोगों के समझ में आता है। ये देखें, एक पुरुष अपने शीर्षासन पे सिर के ऊपर खड़ा हुआ है और 3 नारियां जो हैं राइट, मिडिल और लेफ्ट में खड़ी हैं। ये 3 नारियां 3 नाड़ियों को दर्शाती हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं हमारी। जब ये इन तीनों नाड़ियों को हम जागृत कर लेते हैं तब हम संभव हो पाता है कि कोई आप इच्छा का प्रदर्शन और उसकी पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। देखें आप, बहुत ही सुंदर चित्रण। उसके ऊपर और ऊपर 3 पैनल हैं। लक्ष्मण मंदिर में आपने देखा था 2 पैनल थे, इसमें 3 पैनल हैं। ये सर इकलौता एक ग्रेनाइट का मंदिर है। बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कंदरिया महादेव के मंदिर के परितः घूमते हुए, यानी चारों तरफ घूमते हुए हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले देश के कलाकारों ने किया था। और इसे आप देखें और इस तरफ देखें आप, चारों तरफ बाग भी है, कुछ बांस के झुरमुट हैं। और इधर यहाँ से हम दिखाते हैं बाहर से थोड़ा सा। शर्मा जी बताएं, कुछ बता रहे थे आप। जी, यहाँ से देखेंगे इस मंदिर की सुंदरता को, देखेंगे ये परिपूर्ण मंदिर है। और जब इसके ऊपर देखेंगे आप तो छोटे छोटे भाग जिनमें अमलक रखा हुआ है, कलश रखा हुआ है और उनके अपने नारियल रखे हुए हैं। ये 108 छोटे छोटे शिखर मिलाकर एक शिखर बना है। वाह। जिस तरीके से हम कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं 108 बार, वो सारे, जैसे माला में भी 108 मणियाँ होती हैं, ये उसको दर्शाते हैं। और श्री श्री 1008 श्री और 108 और इसका भी वर्णन किया गया। सुंदर चित्रण है इसका। इधर भी आप देख रहे हैं कामसूत्र को दर्शाया गया है, प्रेम और आलिंगन को यहाँ किस तरह से प्रदर्शित किया गया। शर्मा जी, एक चीज़ है, यह तो बाहर से, यह बाद में, यह किस धातु का यह है जो लगाई गई है पट्टी? ये तांबा है। एक्चुअली हमारा जो बुंदेलखंड का एरिया है, हाँ। यहाँ बहुत सारे जंगल हैं। हाँ। और जब बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है। अच्छा। बादल तड़कते हैं, लाइटनिंग होती है। कहीं ना कहीं कुछ मंदिर आकाशीय बिजली से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसीलिए ये स्वतंत्रता के बाद पुरातत्व विभाग ने ये लाइटनिंग रॉड लगा रखी है कंट्रोल करने के। तो इससे बच जाता है, यहाँ नहीं आता है। जी। और देखेंगे आप ये छोटे छोटे मंदिर इस तरीके से किस तरीके से रिस्टोर किए गए हैं। 2 प्रकार का इन मंदिरों में रेस्टोरेशन है। हाँ। पहला जो रेस्टोरेशन देखेंगे आप, वो है ईंट चूने से। अच्छा जी, वो राजाओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कहीं ना कहीं 1837 में शुरू करके किया गया था। और जो रेस्टोरेशन आप बलुआ पत्थर से देखें वो ASI के द्वारा करवाया गया है। कंदारिया महादेव का ये वाला भाग देखें आप, 2 बालकनी के बीच में 3 पैनल में दिखाया गया है। ये तीनों अलग अलग कलर के पत्थर हैं और ये अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। जब मानव और स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो कलर जो हमारी बॉडी का चेंज होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। भाव भंगिमा को प्रदर्शित किया गया, भाव के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया है।
दोस्तों, आप ऊब न रहे हों और आपको लग रहा होगा कि गर्भगृह में क्यों नहीं ले जा रहे हैं। हम गर्भगृह में जल्दी ही ले जाते हैं। उसके पहले एक चित्र यहाँ है। शर्मा जी, यह क्या है? घोड़े का, और ये देखिए शेर है ये, और अच्छा, उसके नीचे शेर। बालक को दिखाया गया है। हाँ। ये चंदेल राजाओं का जो एम्बलम था वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये किसी मंदिर का अवशेष है जो यहाँ पर लाके रख दिया गया है। दोस्तों, देखा आपने कि खजुराहो का सबसे ऊंचा और विशालतम मंदिर कंदरिया महादेव। महादेव यानी भगवान शिव से संदर्भित है। महादेव एक उनका नाम है, देवों में देव महादेव। महादेव यानी सारे देवताओं में जिनको ऊपर रखा गया है महादेव। या चारों तरफ से विशालतम और भौतिक स्थिति का अवलोकन आप भव्यतम तरीके से कर रहे हैं। बाकी रह गया है गर्भगृह। गर्भगृह में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह भव्यता का प्रतीक, यह जो विश्व को अलौकिक दृष्टि से अपने तरफ आकर्षित करता है, मन मोह लेता है, खींच ले आता है। यहाँ तक लोग पहुँचते हैं और कहते हैं वाह, हजारों साल पहले भारत के कलाकारों ने बुंदेल वंशीय जो बुंदेल वंश के जो पूर्वज थे, जो राजा थे, किस तरह से इसे बनवाया था। अब हम ऊपर चलते हैं और यहाँ चरण पादुका बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप छू रहे हैं, ऐसे सैकड़ों सालों से लोगों ने छुआ है। जहाँ किसी भी प्रकार के बिजली का प्रबंध नहीं, जहाँ कोई लाइट नहीं, जहाँ कोई इस तरह का लैंप नहीं, कोई प्रकाश नहीं, लेकिन बाहर से आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ प्रकाश भीतर तक आता है और गर्भगृह को प्रकाशित करता है। इसे आप देखें और भौतिक रूप से आप स्वयं इसका अनुभव करें कि किस प्रकार हजारों वर्ष पहले कलाकारों ने इसे बनाया था। शर्मा जी बताएं। ये देखिए, हम आप कंदरिया मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार के सहारे आए हैं। 2 भाग हम लोगों ने क्रॉस किए हैं। ये तीसरा भाग है महामंडप, जहाँ पर नृत्य क्रिया हुआ करती थी। ठीक सामने आपके देखिए गर्भगृह में बड़ा सुंदर शिवलिंग रखा हुआ है, और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 जो पिलर देख रहे हैं आप, उनमें बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ चारों तरफ सुसज्जित थी, लेकिन लोगों के द्वारा तोड़ डाली गई हैं। सिर्फ देखिए आप होल बचे हैं। ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम का जीता जागता उदाहरण। जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया गया था, सिर्फ एक मूर्ति आप वहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ से गर्भगृह शुरू होता है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं कंदरिया महादेव के गर्भगृह में। बाहर से हमने दिखाया, चतुर्दिक इसका अवलोकन कराया, इसके वास्तुशास्त्र और विशेष कलाकृति को दिखाया हमने। और ये आप देख रहे हैं शिवलिंग स्थापित है, एक चबूतरे पर है। चबूतरे को भी कलात्मक दृष्टि से कई पार्ट में बना करके, और एक शिवलिंग जो सफ़ेद रंग से यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। यद्यपि यह सारा कुछ बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। बताते चले, ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। औरत इनके पास नहीं थी। और जिस खजुराहो में आलिंगन और प्रेम और शारीरिक संबंधों की पराकाष्ठा को दिखाया गया है कलाकृतियों के माध्यम से, तो उस समय जो साधु महात्मा थे वह भी इसके लिए इसकी आवश्यकता थी, नीड थी। भोजन करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन इसकी ज़रूरत थी। जैसा कि आपने धर्मशास्त्रों में देखा है, तो लिखा है कि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। नारी के बिना दुखी थे और पत्थर रख दिए थे कि भगवान राम जब आएंगे हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। यह एक एक को स्पर्श करेंगे भगवान राम, और सभी शिलाएं चंद्रमुखी स्त्री की भांति परिवर्तित हो जाएंगे, जिसको लेकर के हम भोग करेंगे। तो यह कंदरिया महादेव, जिनका मैं प्रणाम करता हूँ, और यहाँ आकर के हमने इसे दिखाया। और इस गर्भगृह को आप देख रहे हैं यहाँ। शुभकामना, शुभकामना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है बाबू आपका? प्रदीप। प्रदीप। रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज। प्रयागराज के प्रदीप मिल गए, और यह हमारा वीडियो देखते रहते हैं। और कब से देखते हैं? मैं सर आपका वीडियो। तो प्रयागराज से आप आए हैं? जी, बहुत सालों से आपका वीडियो देख। प्रदीप के लिए हमारी शुभकामनाएं, और प्रदीप से हम बात भी करेंगे। तो हम लोग हैं प्रदीप कंदरिया महादेव मंदिर में। और शर्मा जी, कुछ और छूट गया हो तो?
ये हमने दर्शन कर लिए हैं। हाँ। महादेव जो विराजमान हैं गर्भगृह में, कंदरिया महादेव के, और इसमें भी परिक्रमा है, लेकिन परिक्रमा में वही सारी मूर्तियां हैं जितनी भी जो पत्थर है सैंडस्टोन का है, जो मेटामॉर्फिक रॉक में आते हैं। शर्मा जी फिर एक बार आपका नंबर मैं चाहूँगा, क्योंकि लोग पूछेंगे कि यार बंदा वो था कौन जो इतना गहन तरीके से बताया। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा खजुराहो में पथ प्रदर्शक का काम करता हूं और मैं भारत सरकार से अनुबंधित हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9425143791। तो धन्यवाद। अब अगले मंदिर में चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ।